रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं अहबाब? उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर व आफ़ियत होंगे। बड़े दिनों बाद आप अहबाब के साथ मुलाकात हो रही है मेरी। जब भी यहाँ पर आपके यहाँ आना होता है इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि सोसाइटी में चाहे वो नेशनल लेवल पर हो या इंटरनेशनल लेवल पर, चाहे उसका ताल्लुक़ ईरान से हो या अफ़गानिस्तान से या अरब ममालिक से, हमेशा पॉजिटिव पहलुओं को मद्देनज़र रख के आप अहबाब के सामने अपनी राय पेश करूं कि हर बात में पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू तो होता ही है, क्यों ना उसके पॉजिटिव पहलू को सामने रखा जाए और हक़ाइक़ पर मबनी वीडियोस बनाई जाएँ। जी हाँ, एक एक वीडियो जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की जा रही है, हरम मक्की में एक वाक़या जो पेश आया, एक इंसिडेंट पेश आया, पाकिस्तानी अवाम ख़ास तौर पर उसको फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रही है कि हरम मक्की में एक सिक्योरिटी एहलकार ने एक मज़लूम खातून को जी थप्पड़ मार दिया। लेकिन उसका वो आगा पीछा नहीं देखेंगे, उसका बैकग्राउंड नहीं देखेंगे कि असल में हुआ क्या है। आपको पता है कि सिक्योरिटी इश्यूज़ के हवाले से बड़ा सेंसिटिव माहौल होता है हरम मक्की में, हज्जाज में, हरमैन शरीफैन में। वहाँ पर सिक्योरिटी मामलात में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। माजी में भी सिक्योरिटी के कुछ फॉल्ट्स की वजह से काबतुल्लाह पर ही कब्ज़ा कर लिया गया था। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो, इसका थोड़ा सा पीछे चले जाएँ, मुशर्रफ दौर या मुशर्रफ दौर से थोड़ा सा पहले। एनीहाउ मैं उस पर नहीं जाऊँगा, वो आप खुद ही मुताला कर लेंगे। असल बात इस पर आते हैं कि इंसिडेंट क्या है। सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि ये जो खातून थी, ये पाकिस्तानी खातून नहीं थी। अक्सर लोग कह रहे हैं पाकिस्तानी खातून है और पाकिस्तान में ये ऐसा करती तो इसके साथ ये होता, और कैप्टन की बीवी होती या कैप्टन की बहन होती तो फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। ये खातून पाकिस्तान से नहीं है, ये खातून मिस्र की थी, ये मिस्री खातून थी। मिस्री खातून को कहा गया कि यहाँ पर नो गो एरिया है, यहाँ से आप नहीं जा सकते, यहाँ पर सिक्योरिटी है। तो लेकिन उसको समझ नहीं आ रही थी या वो जान के हर धर्म बनी हुई थी। तो सिक्योरिटी एहलकार ने हार्श वर्ड्स का जो है ना तबादला किया, दोनों में हार्श वर्ड्स का तबादला हुआ। उसने उसे बताया कि आप यहाँ से नहीं जा सकती, लेकिन वो अपनी अना पे अड़ी रही और वहाँ से गुजरने की जब कोशिश की तो उसने उसे रोका। एट द एंड फिर क्या हुआ, उस खातून ने थप्पड़ दे मारा सिक्योरिटी एहलकार को। भाई वो सिक्योरिटी एहलकार वो मुलाजिम है, वो हरम मक्की का मुलाजिम है, तुम्हारा मुलाजिम नहीं है, तुम्हारा कोई गेट कीपर नहीं है कि तुम उठा के थप्पड़ दे मारो। यूँ नहीं होता कि आप एक स्टेट का एक सिक्योरिटी ऑफिसर है, आप उसे थप्पड़ मार रही हैं, बदले में फिर क्या हुआ, एक्शन का रिएक्शन होता है। उसने भी थप्पड़ दे मारा। सबसे पहले तो अगर न्यूट्रल होकर अगर बात देखी जाए तो ये इस किस्म का वाक़या पेश आना ही नहीं चाहिए था। और दूसरी बात, हमें भी थोड़ा-सा ख़्याल करना चाहिए, ये आम आवाम जो गई होती है उन्हें कुछ होश के नाखून लेने चाहिए कि वो सिक्योरिटी एहलकार सैकड़ों लोगों को नहीं सँभाल रहे, हज़ारों लोगों को नहीं सँभाल रहे, वो लाखों लोगों को सँभाल रहे हैं। ताक रातों में यहाँ 40-40, 45-45 लाख बंदा होता है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, वहाँ पर लोग बता रहे थे कि भई आप लोग अपने घरों को चले जाएँ, घरों में जाकर नमाज़ अदा करें, यहाँ इतना जगह स्पेस ही नहीं है। अब जब इतने लोग यहाँ पर आ रहे हैं और उनकी सिक्योरिटी को इन्होंने देखना है और एक बंदा उठकर सिक्योरिटी को चैलेंज करे, साफ ज़ाहिर है फिर मीटर तो घूमता है बंदे का। लेकिन बहरहाल ये एक इंसिडेंट पेश आया। अव्वल तो इस किस्म का इंसिडेंट पेश नहीं आना चाहिए, और दूसरी बात हमें ये भी पता होनी चाहिए कि हरम की जो सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी के एहलकार हैं, वो बाकायदा ट्रेनिंग याफ्ता हैं, तरबियत याफ्ता हैं। यूँ नहीं कि उठ के किसी को भी खड़ा कर दिया गया। अगर आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाएँ, आप बगदाद में चले जाएँ, आप इराक में चले जाएँ, आप कतर में चले जाएँ, दोहा में चले जाएँ, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, अमेरिका, यूएसए, कहीं पर भी कोई भी इवेंट्स होते हैं, वो वक्ती इवेंट्स होते हैं, कुछ हफ्तों के होते हैं, कुछ दिनों के होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा महीनों के होते हैं। अगर आप क्रिकेट वगैरह को ही देख लें तो उसके बाद फिर क्या होता है, तो ये सिक्योरिटी, वहाँ पर सिक्योरिटी होती है, उसके बाद वो सिक्योरिटी एहलकार अपनी वापस अपनी जगहों पे चले जाते हैं। लेकिन हरम में, काबतुल्लाह में, मदीना मुनव्वरा में, हरमैन शरीफैन में ये जो लोग सिक्योरिटी दे रहे हैं, इंतहाई ट्रेनिंग याफ्ता होते हैं और बड़े तरबियत याफ्ता ये लोग होते हैं। यूँ नहीं कि किसी को भी उठा कर यहाँ पे खड़ा कर दिया जाता है, और सिक्योरिटी के मामले में वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। और अगर ये जो इस एक जो भी सिक्योरिटी ऑफिसर थे वो वहाँ पर खड़े हैं, इसको थप्पड़ दे मारा है उस खातून ने, अब ये नहीं पता कि कानूनी कार्रवाई उसके साथ क्या होगी। ज़्यादातर तो यही इम्कान से छोड़ दिए, लेकिन पाकिस्तान और इस तरह के दूसरे ममालिक में अगर इस किस्म के ऑफिसर को थप्पड़ मारा जाए तो संगीन किस्म के फिर उनके ऊपर फिर कवानीन लागू होते हैं, फिर सज़ाएँ होती है। यूँ नहीं होता कि आप उठा के थप्पड़ दे मारें।
साथ हमें इस चीज़ का भी बगौर मुताला करना चाहिए, बगौर मुताला क्या, इस अपने अंदर ये चीज़ इम्बिल्ट करनी चाहिए कि भाई अपनी रियासत तो ठीक है, वहाँ पर अपने कवानीन पता हो, लेकिन जब हम दूसरी किसी रियासत में जा रहे हैं, उन दूसरी रियासत के जो कवानीन हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको तो एटलीस्ट उनकी कदर करें। और हरम हरम में, मक्की में और मदीना मुनव्वरा में और इस किस्म की जो पाक और मुक़द्दस जगह हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी के इतने इश्यूज़ और वहाँ पर जो एक मैनेजमेंट है, एटलीस्ट उन्हें उनके साथ हमें कोऑपरेट करना चाहिए, उनकी इस हवाले से मदद करनी चाहिए, ना कि फिर यूँ हम गुस्से में आके उनके सिक्योरिटी एहलकार को थप्पड़ दे मारें। ये वाक़ई गलत है कि सिक्योरिटी एहलकार को थप्पड़ मारा गया, और उससे भी ज़्यादा गलत है कि औरत को थप्पड़ पड़ा। लेकिन ये उस औरत की गलती थी, एक्शन का रिएक्शन हुआ है। ये पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान में यूँ भी होता है कि ज़्यादा रिएक्शन भी हो जाता है। ये भी आपको देखने में आया होगा, इस्लामाबाद में पिछले जो वीडियो वायरल हुई है, वो टिकटॉकर्स थी, उन्होंने थोड़ा-सा मिसबिहेव किया है और उस लड़के ने बालों से घसीट लिया है। उस लड़के ने रोड पे बालों से घसीट लिया औरत को। तो इस चीज़ को भी समझने कि भई ये इंसानी फितरत होती है, जब आप किसी के ऊपर गुस्सा करेंगे, वो भी आपके ऊपर गुस्सा करेगा। यूँ नहीं कि आप एक थप्पड़ मारेंगे, वो दूसरी गाल आपके सामने कर देगा। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। थोड़ा तो इसलिए कोई हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, जज़्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। इंसानी फितरत को मद्देनज़र रखते हुए एनालिसिस करें और अपना तज़िया दें। एक बात ये, और दूसरी बात, ये वीडियो कौन लोग शेयर कर रहे हैं? ये वीडियो पता है क्या है? 2 किस्म के लोग शेयर कर रहे हैं। साहब हमारा भी एक सोशल मीडिया पर एक वक़्त गुज़रा है और हमें पता है कौन-कौन से लोग तहरीक में हैं, कौन-कौन से लोग मुतहर्रिक हैं, और सऊदी अरब के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर कौन से लोग ज़्यादा मुतहर्रिक रहते हैं और उनकी कोशिश रहती है। एक तो ये क्योंकि औरत का वाक़या था, जो भी फ़ेमिनिज़्म वाले हैं, जो भी वीमेन राइट्स की बात उठाने वाली ख़वातीन हैं, मर्द हैं, वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा सऊदी अरब के जो मुखालिफ लोग हैं पाकिस्तान के अंदर या आउट ऑफ द पाकिस्तान, जो सऊदी अरब के मुखालिफ एक तो लोग, और सऊदी अरब के मुखालिफ ममालिक, उन ममालिक के लोग जो सऊदी अरब का हमेशा, क्योंकि नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, ये हमें पता होना चाहिए, किसी भी रियासत में भी परफेक्शन नहीं होती, वहाँ पर कमियाँ कोताहियाँ होती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप उसकी 70 नेकियों को छुपा कर 30 बुराइयों को बयान करें, ठीक है? इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। जो भी लोग सऊदी अरब के ख़िलाफ़ हैं, सऊदी हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, वहाँ पर जो नज़म है, वहाँ पर जो सिस्टम है, उस सिस्टम के ख़िलाफ़ हैं, वो लोग इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर रहे हैं और हक़ाइक़ को छुपा, जैसे बनी इसराइल वालों हक़ाइक़ को छुपाते थे ना, असल बात बताते नहीं थे, हक़ाइक़ को छुपाते थे। और ये लोग भी ऐसे ही हक़ाइक़ को छुपा कर इस किस्म की वीडियो को शेयर किया जा रहा है। अगर आप दूसरी, मैंने और भी काफ़ी वीडियोज़ देखी हैं, यही वो लोग हैं जो आपको पानी भी पिला रहे होते हैं, यही वो लोग हैं जब आप पसीना, आपको पंखा भी दे रहे होते हैं, यही आप ही की सिक्योरिटी के लिए मुतय्यन है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये आपके ज़ाती मुलाज़िम हैं। इस चीज़ को समझें और हमेशा हर बात में पॉजिटिव पहलू को मद्देनज़र रखें। हाँ, उसका नेगेटिव पहलू भी होता है, जहाँ पर क्रिटिक करने की ज़रूरत है, तनकीद करने की ज़रूरत, वो भी की जाए। लेकिन यूँ नहीं है कि कुल्ली तौर पर आप उनकी खिदमात को, जो उनके जो है सर्विसेज़ हैं, आप उनको डिनाई करें। थैंक यू सो मच।